हेलो दोस्तों, फिर से आज की कहानी। मैं सुरुचि बोल रही हूँ। शादी के बाद मैं ससुराल पहुँची। सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 3-4 दिनों में सभी मेहमान एक एक करके वापस चले गए थे, लेकिन मेरी ननद और उसके 2 बच्चे 2 दिनों के लिए रुक गए। मेरे सास ससुर ने तो बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा ले ली थी, इसलिए मेरी ननद ने जितने दिन भी रही मुझे भरपूर प्यार दिया था, ताकि हमें सास की कमी न खले। भाई के विवाह की सारी जिम्मेदारी वे ही संभाल रही थी। मैंने उनके सामने ही घर के कामों को सुचारू रूप से संभालना शुरू कर दिया था और मैंने अपने स्वभाव से उनका दिल भी जीत लिया था। मेरी ननद इस बात से संतुष्ट थी कि उनके भाई को बहुत अच्छी जीवन संगिनी मिली है। अब उन्हें भाई की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विदा लेते समय मेरी ननद ने मुझे गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, तुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। तू उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेनी हो तो संकोच नहीं करना। मैं आती रहूँगी। दिल्ली से सहारनपुर दूर ही कितनी है। दीदी, आप परेशान मत होइए, मैं इनका ध्यान रखूँगी। मैंने झुककर उनके पैर छुए। मेरी ननद तो ऑटो में बैठ गई, लेकिन बच्चे खड़े ही रहे। मैंने उनसे कहा, जाओ मम्मा के साथ बैठो। नहीं, अब तो तुम आ गई हो, इसलिए ये यहीं पर रहेंगे। ननद आगे कुछ और कहते कहते जैसे रुक सी गई। मैं यह सुनकर अवाक रह गई। अभी विवाह को दिन ही कितने हुए हैं, इसलिए कोई भी सवाल करना ठीक नहीं लगा। ननद के जाने के बाद मेरे दिमाग में सवालों ने उमड़ना शुरू कर दिया था। कहीं दीदी इसलिए तो मुझ पर इतना स्नेह नहीं उड़ेल रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर आज़ाद होना चाह रही थी। माना कि छोटे से शहर में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन एक बार मुझसे अपनी योजना के बारे में बताकर मेरी भी तो मर्जी जाननी चाहिए थी। जल्दी से जल्दी अपने शक को दूर करने के लिए मैं पति के ऑफिस से लौटकर आने का इंतज़ार करने लगी। सुंदर के आते ही मैंने उसे चाय दी। उसके थोड़े रिलैक्स होते ही यह सोचकर कि उसे यह न लगे कि उसकी बहन के बच्चे को रखने में मुझे आपत्ति है, मैंने धीरे से पूछा, दीदी के बच्चे यहीं रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वे मेरे ही बच्चे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रखकर उन्होंने ही उनको पाला है। तुम्हें क्या, तुम शादीशुदा हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा दिया। अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही मैं लगभग चीखती हुई बोली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी साजिश की शिकार हुई हूँ। इस स्थिति के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। सुंदर भौचक सा थोड़ी देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई से सब कुछ बता दिया था। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, फिर भी तुम मेरी ओर से आज़ाद हो, कभी भी वापस जा सकती हो। इस बात ने एक बार फिर से मुझे चौंका दिया। तो क्या मेरे भाई ने मुझसे छला है? मुझे लगा जैसे मेरे माथे की नसें फट जाएंगी। मैंने दोनों हाथों से जोर से सिर पकड़ लिया और रोते रोते धम से ज़मीन पर बैठ गई। कहने सुनने को अब बचा ही क्या था। मेरे सारे सपने जैसे टूटकर बिखर गए थे। शरीर से जैसे किसी ने सारी शक्ति निचोड़ ली हो। मैं किसी तरह वहाँ से उठकर सोफे पर निढाल होकर लेट गई। मेरे दिमाग में विचारों ने तांडव करना शुरू कर दिया। अतीत की यादों की बदली घुमड़ घुमड़ कर बरसने लगी। मेरे पिताजी तो बहुत पहले ही चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे और मेरे भाई को नौकरी करके पढ़ाया लिखाया। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी उस समय मेरे भविष्य के सपने बुनने के दिन थे। तभी अचानक हार्ट अटैक से माँ की मृत्यु हो गई।
भाई मुझसे 5 साल बड़ा था, इसलिए उसका विवाह माँ के सामने ही हो गया था। माँ के जाने के बाद भाई और भाभी का मेरे प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वे मुझे बोझ समझने लगे थे। ग्रेजुएशन के बाद मेरी पढ़ाई पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। भाभी भी ऑफिस जाती थी और मैं सुबह से शाम तक घर के काम में जुटी रहती थी। मेरे विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन अभी जल्दी ही क्या है कहकर भाई भाभी टाल दिया करते थे। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। इसी बीच उनके 2 बच्चे हो गए थे। जब पानी सिर से गुजरने लगा और रिश्तेदारों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मेरी शादी के बारे में सोचना शुरू किया, जिसकी परिणति इस रिश्ते से हुई। जिस उम्र की मैं थी उसमें बिना खर्च के इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता था। मेरा मन भाई और भाभी के लिए घृणा से भर उठा। अचानक सुंदर को सामने खड़े देखकर मेरे विचारों को झटका लगा। सुंदर ने मेरे पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दुखी होने से बीता वक्त वापस नहीं आएगा। अभी उठो और शांत मन से इसका हल सोचो। जो तुम चाहोगी वही होगा। तब तक तुम मेरी मेहमान हो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे भाई के पास तुम्हें छोड़ आऊँगा। भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो ऐसा करते ही क्यों? मुझे नहीं जाना उनके पास। और आंखों के आंसू पोंछकर घर के काम में लग गई मैं। अगले दिन सुबह सुबह मेरी ननद का फ़ोन आया। मैं समझ गई कि कल की घटना के बारे में वे जान चुकी है, इसलिए उनका फ़ोन आया है। उधर से आवाज़ आई, सुरुचि बेटा, हमने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छिपाया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चों से समस्या है तो वे पहले की तरह मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन मेरे भाई को मत छोड़ना। बहुत सालों बाद उसके जीवन में तुम्हारे रूप में खुशी आई है। बड़ी मुश्किल से वह विवाह के लिए राजी हुआ था। मैंने भारी गले से बोला, जी। इसके अलावा मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। इससे पहले कि मैं कुछ फैसला लेकर उन्हें बताती, उन्होंने ही मेरी सोच को दिशा दे दी थी कि मैं नए सिरे से सोचूं। मैंने नए सिरे से सोचना शुरू किया कि भाई के घर वापस जाकर मुझे फिर से उस नारकीय दलदल में फंसना नहीं है, और बिना किसी सहारे के अकेली लड़की की इस दुनिया में क्या दशा होती है ये सब जानते हैं। यदि मेरी विवाह किसी कुंवारे लड़के से होता तो क्या गारंटी थी वह सुंदर की तरह मुझे समझने वाला होता। उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वह मुझे आज़ाद करने के लिए तैयार है। इतना प्यार करने वाली माँ समान ननद कहाँ सबको मिलती है। भाई बहन का प्यार, जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है, जो मुझे कभी अपने भाई से नहीं मिला। बच्चे जो शुरू में मुझे दूर से सहमे सहमे देखते थे, अब सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतने सुखी संसार को मैं कैसे त्याग सकती हूँ? जो खुशी, प्यार और अच्छे रिश्ते से हासिल हो सकती है, बेशुमार धन दौलत या ऐशो आराम से नहीं मिल सकती। इतना प्यार जिसकी मेरे जीवन में बहुत कमी थी, हाथ फैलाए मेरे स्वागत के लिए तैयार है। समाज में अधिकतर बहुओं को घर में निचला दर्जा दिया जाता है, वहीं एक लड़की को विवाह के बाद इतना प्यार और मान सम्मान मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। मुझे अपने समय से समझौता कर लेने में ही भलाई लगी। शक व चिंता की स्थिति से मैं अब उबर चुकी थी। आत्मसंतुष्टि के लिए मैंने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा मैं जा रही हूँ, तुम दोनों पहले की तरह अपनी बुआ के साथ रहोगे ना? नहीं नहीं, वहाँ पापा नहीं रह सकते, हमें आप दोनों के साथ रहना है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज़, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इतना कहकर दोनों सुबकने लगे। मैंने दोनों को गले से लगा लिया। मेरा भी दिल भर आया।
इतना तो मुझे कभी मेरे भतीजों ने भी महत्व नहीं दिया था, जिनको मैंने वर्षों तक प्यार और दुलार दिया। मैंने अपनी ननद को अपने फैसले से अवगत कराने के लिए फ़ोन मिलाया और बोली, दीदी मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। दोनों बच्चे भी यहीं साथ में मेरे रहेंगे। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी नज़र पीछे खड़े सुंदर पर पड़ी, जो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। आंखें चार होने पर मैं कुंवारी लड़की सी शर्मा गई, भूल गई कि मैं अपनी ननद से बात कर रही थी। तो इसी तरह हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी यही समाप्त हुई। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।